नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह पौधा अगर कहीं मिल जाए आपको तो ये तोड़ करके आप रख लीजिए। तो यह एक बीमारी नहीं, कई बीमारियों का यह औषधि है। साध्य से असाध्य रोग को दूर करने के लिए यह पौधा बहुत ही उत्तम किस्म का यह औषधि है। मैं एक ऐसी मेडिसिन प्लांट के बारे में, ऐसे पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। ये हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, यह मुझे शेयर करना है। हाँ दोस्तों, यह प्लांट हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ही उत्तम किस्म की जड़ी बूटी है। तो इस पौधे को अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप एक लाइक करते हैं, एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पौधे का पहले नाम बता दूं। इसका नाम है अपामार्ग, कहीं कहीं से लटजीरा, कहीं पे इसको उल्टा जीरा, कहीं पे इसे आघा, कहीं कहीं से कुट्टूस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हमारी सेहत को यह अच्छा बनाता है, को ठीक करता है, शरीर को चुस्त दुरुस्त बना के रखता है। हाँ दोस्तों, चाहे इसकी जड़ की बात करें, पत्ती की बात करें, चाहे इसके फल की बात करें, फूल हो या बीज हो, इनके जितने भी पार्ट मैंने बताया सारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो देख रहे हैं दोस्तों, पत्ती देख रहे हैं, यह बहुत ही परिपूर्ण गुणों का भंडार है, औषधियों का खजाना है। इसमें इस तरह से मंजरी निकलते हैं। बीज होते हैं ना, ये उल्टी दिशा में होती है, उल्टे लट की तरह होते हैं, इसलिए इसे जीरे के समान होते हैं, छोटे छोटे जीरे की तरह होते हैं। ये दोस्तों कहीं कहीं से उल्टा जीरा के नाम से भी जाने जाते हैं। गोल गोल से होते हैं, इस तरह से होते हैं। आप इसके आसपास से गुजरेंगे, जब आप बचपन में स्कूल जाते रहेंगे या शर्ट में चिपक जाते थे। आप जब गांव के बच्चे जो होते हैं ना, जब वो तोड़ करके एक दूसरे पे फेंकते हैं और वो यह चिपक जाता है, में चिपक जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे और देख भी लिए। आपने देखा हो या रोड के किनारे या फिर खेत खलिहान की ज़मीनों पे या फिर बाग बगीचे में यह आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी जड़ का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है कि मैं एक वन में आया हूँ। यह वन का एरिया है, एक पार्क है और यह सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे कोई भी पौधा उखाड़ने के लिए मना किया गया था, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए एक पौधा उखाड़ा हूँ। गार्ड ने मना किया था कि आप जा रहे हो तो पौधे मत उखाड़ना, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यह पौधा उखाड़ा है। ये देख लीजिए, इस तरह से पौधे होते हैं। उखाड़ने के बाद इसका जड़ आपको दिखाएंगे, मोटी उंगली की तरह होता है। उसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है। में दर्द हो, दांतों में कीड़े लग गया हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो या मुंह से भयंकर बदबू आ रहा हो, या फिर दोस्तों आप ठंडे पानी या गर्म पानी दांत में झंझना के लगता हो, अगर आपका दांत सेंसिटिव हो चुके हैं, तो आपको भयंकर रूप से बवासीर की समस्या है। जैसे कि बवासीर दो प्रकार होते हैं, खूनी या बादी। अलावा दोस्तों पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। या फिर दोस्तों जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो या फिर किसी प्रकार का दर्द हो, उसमें भी बेहतरीन जड़ी बूटी है दोस्तों। अगर किसी को मिर्गी की समस्या है या मिर्गी की बीमारी में बहुत ही फायदेमंद है। ये दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और इसके औषधि गुणों के बारे में जानते हैं और इसका कैसे प्रयोग करना है। पूरे पंचांग को आप लाएं। पंचांग मतलब जानते ही हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि पंचांग का क्या होता है, लेकिन कई है जो पूछते हैं कि पंचांग क्या होता है। पंचांग का मतलब होता है जो मैंने बताया, इसके पांचों अंग। चलिए इसके पांचों भाग ले लीजिए, आप सारी चीज़ें ले लीजिए। क्या करें, इसके तने को ले आएँ। जिनको कि दांतों की समस्या है, दांत में जैसे मैंने बताया, तना ले आए, जड़ के साथ ले आए। चाहे तना हो चाहे जड़ हो, आप दोनों में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तना ले या फिर जड़ ले, आप उससे दातुन करें, सुबह शाम दातुन करें। आप इससे सुबह शाम दोनों टाइम अगर दातुन करते हैं
दांतों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मैं पहले ही आपको बता दिया दांतों में लेकर के कि दांतें बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी हैं, है आपका मसूड़े कमज़ोर हो चुके हैं, दांत मैले गंदे हो चुके हैं, मसूड़े से खून आता है, मुंह से बदबू आता है, तो आप गर्म पानी नहीं पी पाते हैं, ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं, दांतों में लगता है, दांतों में झंझनाहट होता है। इन सारी समस्याओं से आपको बचा के रखता है। यहाँ तक दोस्तों आपके दांतों में अगर कीड़े लग गए हैं उसको भी बाहर निकाल देता है। बात करें, यह वनस्पति दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सबसे रामबाण औषधि माना जाता है। अपामार के जड़ या फिर तना। दोस्तों बवासीर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, के पंचांग को ले आएं, कूट कूट करके पाउडर बना के रख लें, डब्बे में रख लें। फिर आपको क्या करना है, 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास मट्ठे में डाल करके आप 2 काली मिर्च उसमें डाल दें। आप इसको अगर पीते हैं, दिन में कम से कम 3 बार पीते हैं, बवासीर में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। यहाँ तक कि आप इसके पत्ते को पीस करके सिर के जहाँ भी मस्से हैं उसको आप लगाते हैं अगर, तो यह जल्दी ठीक कर देता है, और जहाँ दर्द हो रहा हो उसको भी सही करता है। आप जब पट्टी करते हैं तो दर्द जो होता है ना, उससे बहुत जल्दी राहत मिलता है। पत्ते पीस कर मात्र लगाने मात्र से ही, अगर आपके शरीर पे दाद खाज खुजली जैसी समस्या है तो इसके पत्ते को पीस करके आप वहाँ पे लगाएं, इससे आपके दाद खाज खुजली जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, दाद खुजली से आराम मिलता है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, आपके शरीर पे कहीं भी बरैया या ततैया जैसे कीड़े काट लिए हो, यहाँ तक कि दोस्तों बिच्छू के डंक मारने पर भी यह काम, उस जगह पे पत्ते का रस लगा देने से, पीस कर करके और मोटा मोटा उस पर एक लेयर लगा देने से बिच्छू ततैया बरैया जैसे जहर को आप ख़त्म कर सकते हैं, कि जहर को नाश कर देता है, उतार देता है। वहाँ पे अगर सूजन हो गया है उसको भी यह सही करता है। दोस्तों अगर मोटापा है तो उससे भी छुटकारा दिलाता है। अगर किसी को मोटापा भयंकर रूप से हो गया है, क्या करें, इसके मंजरी जो होते हैं ना, जो मंजरी में चावल के दाने होते हैं, इस तरह से दाने इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर पंसारी के दुकान में भी आसानी से मिल जाएगा, और इसका आप खीर बना करके खाएं। आप इसके दाने को उसमें डाल दें, रखे हुए फल को रख डाल दें, या चावल की तरह होता है, तो इसको जो ऊपर वाला छिलके होते हैं ना, इसको रगड़ करके आप साफ कर लें और उसमें से चावल निकलता जैसा निकलता है। आप उसका जो खीर बना के खाते हैं दिन में 1 बार, क्या होता है कि आपके शरीर में यह तत्व दे देता है, लेकिन इच्छा होती है ना बार बार खाने की, वह इच्छा को यह कम कर देता है, और आपका वेट आसानी से लूज हो जाता है, कम हो जाता है, और आप पहले की तरह स्लिम ड्रीम बन जाते हैं। वेट लूज करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, अहम और बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगर आप इसके बीज का अगर खीर बना के खाते हैं तो आपके शरीर में भयंकर भरपूर एनर्जी आता है, अच्छी तरह से आपको शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। मौसम जब चेंज होता है ना, सर्दी खांसी की समस्या बन जाती है, हो जाती है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसकी डाउन होती है, उसके साथ यह समस्या बनी रहती है हमेशा। खीर बना के खाते हैं तो उससे भी आपको यह छुटकारा दिलाता है। क्या करें आप दोस्तों, इसके पत्ते को ले आएँ और अच्छी तरह से धुल करके पीस करके इसका रस निकाल लें 20 ग्राम के मात्रा में। इसका रस का सेवन करें सुबह शाम। अगर आप पीते हैं, सर्दी जुकाम का जो इन्फेक्शन होता है उसको यह सही करता है। जिनको वायरल फीवर बार बार होते रहता है वह बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस तरह से सेवन कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका शरीर मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एलर्जी जैसी समस्याओं से बचाता है, सर्दी जुकाम खांसी सर्दी जो होता है ना उससे बचाता है। मैंने बताया आपको 1 से 2 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। अगर दोस्तों अगर किसी का दांत भयंकर रूप से दर्द कर रहा है तो मैं तुरंत इसका एक उपाय बताता हूँ। आपा मार के कुछ पत्ते ले आएँ और उसको रगड़ करके उससे कुछ रस निकाल लें रुई में, और दोस्तों दांत में जहाँ पे भी दर्द हो रहा है ना उस जगह आप इसको लगा दें, दबा दें। देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो अगर दांत में कीड़े लग गए हो तो उसको भी जल्दी से यह बाहर निकाल देता है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीका है दांत दर्द में, या दांत की कोई भी समस्या हो, के पत्ते का जो दांत दर्द में जो बेहतरीन उपाय बताया हूँ इसको आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। दोस्तों मुंह में अगर छाले हो जाए या फिर छाले पड़ गया तो इसके पत्ते को लें और उसको धुल करके चबा करके
मुंह में रख के इसको चबाता जाना है और इसके जो लार निकलते हैं ना उसको मुंह में रखना है। 5 मिनट के बाद आप इस लार को फिर निकाल करके बाहर फेंक दें। दिन में 3-4 बार करिए और 2-3 दिन तक लगातार करिए। मुंह में छाले हो गए हैं, फुंसी हो गए हैं या मुंह से बदबू आ रहा है, उसको भी यह भयंकर रूप से बदबू आ रहा है मुंह से, तो उसको भी यह सही करता है। चलिए अब बात करते हैं उन भाइयों के लिए जिनको हो जाते हैं अनहोनी ताकत की समस्या, कमजोरी, भयंकर कमजोरी में स्टेमिना की कमी होती है। रूप से कमजोर कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं ना क्या चीज़ का कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, किस स्टेमिना की बात कर रहा हूँ है, तो आगे समझ जाएंगे। वैसे भी टाइटल पढ़ करके आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों मैं बता दूं, यह इतनी रामबाण औषधि है, उस खोई हुई शक्ति को वापस लाने के लिए आपको यकीन नहीं होगा। अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार आप इसका प्रयोग करते हैं ही बहुत ही अच्छे से फ़ायदा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जड़ के साथ उखाड़ करके लाना है और इसको कूट पीस करके पाउडर बना के रख लेना है। पंचांग का पाउडर बना के रख लेना है। पाउडर बनने के बाद आप क्या करें, क्रॉन्च का बीज और सफ़ेद मूसली, सतावर चीज़ आप ले लीजिए और इसके पंचांग का पाउडर तो बराबर मात्रा में मिला लीजिए। 1 महीने का चूर्ण आप बना लीजिए। दोस्तों 10 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास गाय के दूध के साथ आप अगर सेवन करते हैं, ये अंदर गजब की ताकत आती है। तो अनहोनी ताकत की समस्या होती है, कमजोरी आ गया हो तो आता ही है, और साथ में नसों में जो कमजोरी आ जाता है उसको यह कमजोरी को दूर करता है, में भरपूर तनाव लाता है। बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आप इसका प्रयोग करके यकीन दिलाता हूं दोस्तों, महीने तक इसका प्रयोग कर लीजिए। आप खुद ही बॉक्स में आप लिखेंगे और बताएंगे आपने जो नुस्खा बताया बहुत ही बेहतरीन है, 100% ये काम करता है। मैंने बता दिया था कि सभी जितने बताए थे सभी को बराबर मात्रा में लेना है, को मिला करके एक डब्बे में कंटेनर में रख लेना है। क्या यह नुस्खा बनाना है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। यह हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। दोस्तों मैंने जो भी इसके तरीके बताए हैं, माताओं बहनों में गर्भाधान नहीं होता है, जांच उच करा करके थक गए हैं, मेडिकल में भी इसका कोई निदान नहीं निकलता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है, पुत्र की सुखी नहीं मिल पाता है, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देता है दोस्तों। जिन माताओं बहनों के प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इसका सेवन करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, बहुत ही तकलीफ़ से छुटकारा दिलाता है। बहुत ही लंबी हो जाती है वीडियो, सारे समस्याओं को इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी फ़ायदे मैं बताऊंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।